Good morning, students. Last time we did this chapter, your chapter number 10 of science till here. So now we'll be completing this chapter today. Okay. I hope पुरानी वाले जो भी टॉपिक्स हैं आपको समझ आ गए हों. इट वॉज बेसिकली ईजी एंड देयर वाज नथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो एक बार वीडियोस देख लेना अगर नहीं देखी है किसी ने. एक वीडियो है इससे पहले, यू शुड वॉच इट. सो आगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जो मैं आज समझा रही हूँ. रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन. तो हार्मोन्स का क्या रोल होता है बेसिकली रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को कैसे इनिशिएट करते हैं, कैसे शुरू करते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट. द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू देयर हार्मोन. देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी. The testes and ovaries secrete sex hormones. You have just learned that male and female secondary sexual characters. Further, the sex hormones are under the control hormones of the pituitary gland. The pituitary secretes many hormones, one of which makes ova mature and the ovaries and the sperms form in the testes. तो बेसिकली क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ना हार्मोन्स रिलीज करते हैं आपके ब्लड में. मैंने बताया था क्योंकि वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, उनके पास डक्ट्स नहीं होते, वो तो डायरेक्टली ब्लड में आपके हार्मोन्स रिलीज कर देते हैं. जो हार्मोन्स ब्लड के थ्रू टारगेट साइट पे जाते हैं, जिस साइट को हमें एक्ट करना है. मतलब एक होता है ना कि अगर आपसे बोला जाए कि आपको रूम की ये वाली चीज़ सेट करनी है, तो आपको पता होता है कि हाँ ये मेरा टारगेट है, ये मेरे को यहाँ पे सफाई करनी है या जो भी करना है. तो ऐसे ही यहाँ पे हमारी बॉडी में टारगेट साइट ढूंढी जाती है. टारगेट साइट को अटैक किया जाता है और फिर द टेस्टिस एंड ओवरीज सिक्रीट सेक्स हार्मोन्स. ठीक है, टेस्टिस ओवरीज जो होते हैं हमारे, देर आर एंडोक्राइन डक्लेस ग्लैंड्स इन द बॉडी एंड देन द टेस्टिस एंड ओवरीज जो है वो सेक्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में, जो कि मेल और फीमेल के सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, सेक्स हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड भी रिलीज करता है और वो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है. पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीट करता है जो और जिसमें से वन ऑफ विच, उनमें से एक हार्मोन ऐसा होता है जो ओवा मतलब क्या होता है, एग को मच्योर करता है ओवरीज में और स्पर्म्स को मच्योर करता है टेस्टीज में. ठीक है, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल. हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस. हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं टेस्टिस को और ओवरीज को, ताकि वो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज कर सके. जो फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन और जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों मेल और फीमेल हार्मोन्स को सिक्रीट कौन करवाते हैं, हार्मोन्स करवाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करवा के टेस्टिस और ओवरीज से. मतलब क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज हुए, हार्मोन्स ने एक्ट किया पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड ने सिक्रीट किए हार्मोन्स और मतलब सॉरी बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन सिक्रिएट किए, हार्मोन्स ने एक्ट किया टेस्टिस पे और ओवरीज पे. तो फिर टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन रिलीज हुआ और ओवरीज से एस्ट्रोजन रिलीज हुआ, जो कि फीमेल हार्मोन और मेल हार्मोन है. ये आगे जाके दोनों हार्मोन्स जो है ब्लड में जाते हैं और ब्लड से बॉडी के किसी पार्ट पे जाते हैं जो कि हमारी टारगेट साइट होती है, अभी मैंने बताया. फिर वहाँ पे जाके ये स्टिमुलेट करते हैं चेंजेस बॉडी में ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस. एडोलेसेंट्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स. द कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स. एडोलेसेंट्स बेटा तभी केपेबल हो जाते हैं जैसे ही उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, उनको प्यूबर्टी आ जाती है. ठीक है, और वो जो टेस्टिस और ओवरीज हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव गैमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं. टेस्टिस या स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं और ओवरीज ओवा यानी कि एग प्रोड्यूस करने शुरू कर देता है. लेकिन बच्चों जो फर्टिलिटी पीरियड होता है, फर्टिलिटी पीरियड एज इन जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, वो जनरली मेल्स का ज़्यादा लॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स. ऐसा क्यों होता है ये आप बाद में जाके पढ़ोगे, बट फीमेल्स ज़्यादा टाइम तक फर्टाइल नहीं रहती हैं. उनका एक टाइम आता है जब वो फर्टाइल नहीं रह पाती हैं, वो एक चाइल्ड को बेयर नहीं कर पाती हैं, दे कैन नॉट कंसीव. वेर एज अ मेल हैज़ अ लॉन्गर फर्टिलिटी पीरियड एंड अ लॉन्गर रिप्रोडक्टिव पीरियड. ठीक है, इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी 10 to 12 years ऑफ एज एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 years. तो फीमेल्स में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है लाइफ में 10 से 12 साल के बीच में और ख़त्म हो जाता है 45 से 50 साल के बीच में. मैक्सिमम जाता होगा किसी का तो 55 मैक्स, उसके बीच में ख़त्म हो जाता है. क्यों, और ये पता है क्यों होता है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आप जब पढ़ोगे ना तो मेंसेस बंद हो जाते हैं फीमेल्स को, मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है और फिर मेंस्ट्रुअल पॉज हो जाता है.
ठीक है। इस वजह से फीमेल्स की फर्टिलिटी फेज या रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग। इन केस इट इज फर्टिलाइज्ड एंड बिगन्स टू डेवलप, दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, द रिलीज एग एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस along with the blood vessels are shed off. This causes bleeding in women, which is called menstruation. Menstruation occurs once in about 28 to 30 days. The first menstrual flow begins at puberty and is termed as menarche. At 45 to 50 years of age, the menstrual cycle stops. Stoppage of menstruation is termed as menopause. Initially menstrual cycle may be irregular. It takes some time to become regular. तो बेसिकली अब इसमें हमें क्या बताया हुआ है, जो मैंने बताया थोड़ा सा, लेकिन सुनो। फीमेल्स का जो बॉडी पार्ट होता है, हम एक बार ना जाते हैं पुराने वाले चैप्टर पे, आपके 9 चैप्टर पे, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। ये देखो, आपका जो 9 चैप्टर था इसमें हमने देखा था फीमेल ऑर्गन्स। ये देख रहे हो, ये है आपका यूट्रस। ये फीमेल्स का यूट्रस होता है, ठीक है। ये आपके ओवरीज थे, याद है, ये आपका हमारा यूट्रस है, जहाँ पे एक्चुअली जब प्रेग्नेंट होती है ना औरतें, तो यहाँ पे बेबी डेवलपमेंट होता है। बेबी का डेवलपमेंट यूट्रस में होता है। तो क्या होता है कि व्हेन यू बिकम एडोलेसेंट, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो क्या होता है कि ये आपकी ना यहाँ पे लाइनिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। मतलब लाइनिंग एज इन ऐसे लाइनिंग नहीं, ब्लड वेसल्स होती हैं आपकी, ब्लड वेसल्स, ब्लड की लाइनिंग, थोड़ी थोड़ी टिश्यूज़ की लाइनिंग, वो यहाँ पे आके ऐसे लाइनिंग बना देते हैं, जो कि कुशन की तरह लगता है। कैसा लगता है? कुशन की तरह लगता है, ठीक है। तो क्यों होता है? क्योंकि जब यहाँ से अगर एग आएगा, ठीक है, इधर से स्पर्म आया, मतलब वो मिलते हैं यहाँ पे, सॉरी, तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट इधर आएगा, तो फिर बेबी को कुशन वाला एरिया चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कि वो हार्ड से एरिया में बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन यहाँ पे शुरू होना हो जाता है और बेबी यहीं डेवलप करता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब स्पर्म नहीं आया है, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, सिर्फ ओवा निकला है, तो ओवा यहाँ पे जो है, ओवा जब फर्टिलाइज नहीं होता, तो ये जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर बने ना टिश्यूज़ और ब्लड वेसल्स के, ये शेड ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, विच अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। तो फीमेल्स जो है ब्लीड करना शुरू कर देती हैं, ठीक है, और उसी को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। जो वो ब्लीडिंग होती है उसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। इसकी वजह से काफ़ी वुमेन्स में और फीमेल्स में, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन एंड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, बहुत लोग को पेन होता है, ठीक है। और ये जो हमारा टाइम होता है ना, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है बच्चों, ये हमारी शुरू होती है ये आप लोगों का ये फीमेल्स में शुरू हो जाती है एट 10 to 12 ईयर्स में स्टार्ट हो जाती है, और ये हर महीने में लाइक 38 डेज 30 डेज में एक बार ऐसा होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं हम, मेंस्ट्रुएशन जो है 28 से 30 दिन में हो रही है। और जब पहली बार प्यूबर्टी हिट करते हो और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है एक फीमेल को, तो उसको आप मिनार्की कहते हो, जो आपका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मिनार्की। और जब 45 या 50 ईयर्स की एज में जब लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, लास्ट मतलब आपको पीरियड होता है, तो आप उसे बोलते हो मेनोपॉज, ठीक है। और इनिशियली कहते हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन होना स्टार्ट होती है तो वो इरेगुलर हो सकती है, मतलब किसी को एक महीने में 2 बार हो गई, किसी को एक महीने हुई, अगले महीने नहीं हुई। इनिशियली के कुछ महीनों तक ऐसा इरेगुलरिज्म देखा जाता है जनरली, बट उसके बाद वो फिर से रेगुलर फ्लो बना लेता है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं होती है एज सच, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स। द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ एग। इसमें मैच्योरेशन ऑफ एग इंक्लूड करता है उसका रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल, मैंने बताया अभी थिकनिंग होती है यूट्रस के वॉल की, तो यूट्राइन वॉल, एंड द ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी हुई है तो क्या होगा, बेबी को कुशन लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा डेवलप होने के लिए, इसलिए फिर मेंस्ट्रुएशन भी बंद हो जाता है थोड़े टाइम के लिए। लेकिन अगर प्रेग्नेंट वुमन नहीं है तो मेंस्ट्रुएशन होएगा, ठीक है। इन द केस एग इज फर्टिलाइज्ड एंड बिगिन्स टू डिवाइड एंड देन गोज एम्बेडेड इन द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्नड। तो क्या होता है, एग जो है जब फर्टिलाइज होता है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है और वो जाके यूट्राइन वॉल में एम्बेड हो जाता है, ठीक है। एम्बेड मतलब होता है वहाँ पे जाके इम्प्लांट हो जाता है, वहीं पे जाके चिपक जाता है, आप बोल सकते हो वहाँ पे जाके लग जाता है बिल्कुल। एंड वहीं पे फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस, जिसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं, फीटस बनता है फिर धीरे धीरे, ठीक है। तो वहीं पे आपके यूट्रस में, जो इस यूट्रस को बेसिकली बच्चों, जब एक विमेन प्रेग्नेंट होती है उसको हम वोम्ब भी कहते हैं,
ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेंस्ट्रुएशन। हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या होता है ये, मे बी आप आगे अपनी हायर क्लासेस में जाके और अच्छे से पढ़ोगे सारे हार्मोन्स के बारे में, पूरी साइकिल के बारे में। फॉर नाउ दिस इन्फॉर्मेशन इज़ रियली गुड फॉर यू, ठीक है। सो दिस कम्स अबाउट द मेंस्ट्रुएशन। नाउ विल बी सीइंग कि हाउ इज सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। बच्चे के जेंडर का कैसे पता चलता है हमें, कि मतलब कहते हैं ना, इफ़ अ वुमन इज प्रेग्नेंट हाउ डू वी डिटरमाइन दैट वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है। ऐसे कैसे होता है, या कैसे क्या चांसेस होते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होती है अबाउट कि मतलब बेबी लड़का है या लड़की है, क्या जेंडर है। तो उसमें क्या होता है, देखो, इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट के अंदर जो है ना इंस्ट्रक्शंस होती हैं डिटरमाइनिंग द सेक्स। अब ये थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि उस एग में, उस जाइगोट में, ऐसे फर्टिलाइज्ड में क्या क्या ऐसा क्या होगा, कि मतलब ऐसी कौन सी जानकारी होती है जिससे हमें पता चल जाता है, बट ऐसा ही होता है। क्या होता है अब मैं बताती हूँ। बेसिकली द इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम इन द फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग में ना क्रोमोजोम्स होते हैं जो थ्रेड लाइक छोटे बिल्कुल माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं। यू कैन नॉट सी इट फ्रॉम द नेकेड आइज। इट्स लाइक उसमें ही जीन्स होते हैं आपके क्रोमोजोम्स के अंदर, और वो आप सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू, बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो। बहुत छोटे छोटे टाइनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो न्यूक्लियस में होते हैं, हर एक सेल में। हमारी बॉडी में जितने सेल हैं उसके, हमारे हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर, सेल का स्ट्रक्चर पता है ना, एक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है डेंस सा, ठीक है। तो वो जो डेंस सा न्यूक्लियस होता है उसमें ही हमारे सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और हमारे ह्यूमंस में ना 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन द न्यूक्लियर ऑफ देयर सेल्स। 23 पेयर्स, मतलब समझिए। अच्छा, अगर मैं बोल रही हूँ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो बच्चे टोटल क्रोमोसोम्स कितने हुए, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम हुए, तो 23 पेयर्स में कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम्स, डबल हो गए। हमारी बॉडी में, सबकी बॉडी में, मतलब आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में, सब में 46 क्रोमोसोम्स हैं, मतलब यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो इन्हीं क्रोमोसोम्स में से एक पेयर जो होता है ना उसे हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है, जिन्हें एक्स और वाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्स एंड वाई। आ फीमेल हैज़ 2 क्रोमोसोम्स। आ फीमेल, जब एक लड़की पैदा होने वाली होती है या फीमेल में, एक लड़की में हमेशा 2 एक्स क्रोमोसोम्स मिलेंगे, और जो बॉय होता है मेल, उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स मिलेंगे, ठीक है। द गैमेट्स हैज़ ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम। तो बेसिकली ना अभी मैं बताती हूँ कि क्या होता है, देखना। स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड्स, वन काइंड हैज एक्स क्रोमोसोम, द अदर काइंड हैज वाई क्रोमोसोम, ठीक है। व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेज द एग। अब मैं ना ये ऐसे तुम्हें ना चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है, तो मैं अब तुम्हें एक तरीका से समझाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। इधर हमारे पास कहीं स्पेस है क्या, हाँ ये रहा स्पेस। चलो ये देखो, बेसिकली आप देखते हो एक फीमेल चाहिए हमें, मैंने बताया था फीमेल का साइन होता है ये हमारी क्या है, ये हमारी है फीमेल, ठीक है। ये एक मेल का साइन है, ये हमारी है, ये हमारा है मेल। तो मैंने बताया फीमेल्स में एक्स और एक्स क्रोमोसोम है, मेल्स में एक्स और वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। तो एक, इन दोनों से एक क्रोमोसोम तो आएगा ही आएगा, एक्स, एक्स तो आ ही गया है। अब ये दोनों क्रोमोसोम्स compete करते हैं मेल्स में। अब पता है क्या होता है, मैं बताती हूँ। फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम डेफिनेटली आता ही आता है, ठीक है। अब ये तो मैंने एक कॉम्प्लिकेशन बताया कि फीमेल का एक्स क्रोमोसोम आ गया। अगर ये होता कि फीमेल का एक्स क्रोमोसोम ही ले लेते हम और वाई क्रोमोसोम भी आ जाता इधर, तो पता है क्या है, अगर फीमेल से तो हमें एक्स क्रोमोसोम ही मिलना है क्योंकि दोनों एक्स हैं, लेकिन एक्चुअल चीज़ जो डिपेंड करेगी वो आपके मेल पे डिपेंड करती है। क्यों, अगर मेल की साइड से एक्स क्रोमोसोम डिलीवर हुआ है तो देयर विल बी अ बेबी गर्ल। क्या होगी, बेबी गर्ल पैदा होगी, एक लड़की का लड़की जो है बर्थ लेगी। वेराइज अगर मेल की साइड से वाई क्रोमोसोम आया तो आप उसको बोलोगे कि बॉय हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हम जो है सेक्स डिटरमाइन करते। तो मेजरली बच्चों पहले के टाइम पे जो है फीमेल्स को बहुत ब्लेम किया जाता था ना कि गर्ल्स है तो आपकी वजह से लड़की पैदा हुई है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल फिटिसाइड होता है। फिटिसाइड मतलब जो होता है ना, बच्चे लड़कियों को मार दिया जाता है पैदा होने से पहले, तो उस सब के लिए। लेकिन एक्चुअली जो साइंस पढ़ोगे आप समझोगे एक्चुअली ये किसी के भी हाथ में नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता, बट मेनली एक्चुअली मेल्स कि क्रोमोसोम्स पे ये चीज़ डिपेंड करती है। बट यू नेवर नो व्हाट इज़ हैपनिंग, सो देर इज़ नो वन एट फॉल्ट कि बेबी का जेंडर क्या है। यू शुड ऑलवेज
accept, and people should always accept the baby even if it's a girl and it's a boy. They are both humans and you should be happy. ठीक है, ऐसा ये भेदभाव होता है, ये सब पुराने टाइम पे होता था, अभी भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये गलत है. ठीक है, ये अब आपको पता है, आप साइंस पढ़े हुए बच्चे हो, यू शुड नो ऑल ऑफ दिस, यू शुड बी एबल टू गेट दिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि फीमेल्स के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो वो फीमेल है और उसकी साइड से एक एक्स आना ज़रूर है, पक्का है. तो अब किस पे डिपेंड करेगा, मेल पे डिपेंड करेगा कि अगर उसका एक्स आया तो गर्ल होगी, वाई आया तो बॉय होगा. ठीक है, दिस इज़ हाउ वी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी. उसके बाद हम देखते हैं कि ये मैंने कर दिया है. ठीक है, ये देखो, ये देखो. द बिलीव दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड टू ब्लेम हर इज टोटली अनजस्टिफाइड. ये मैंने बताया कि जो ये माना जाता है कि औरत के ऊपर डिपेंड करता है कि बेबी का सेक्स क्या होगा, इट इज़ वेरी रॉन्ग. दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड एट ऑल. तो फीमेल्स को ब्लेम करना बहुत गलत है और ये सब मिथ है, इन सब चक्करों में पड़ना बेकार है. दिस इज़ ऑल रॉन्ग. ठीक है, हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स. बाकी कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं हम देखते हैं. द हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस. हमने पढ़ा हॉर्मोन्स जो कि पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं टेस्टिस को एंड ओवरीज को टू प्रोड्यूस देयर हॉर्मोन्स. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज अटैच टू द ब्रेन. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ब्रेन से अटैच्ड होता है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड है. एंडोक्राइन मतलब कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये हमारा डक्टलेस ग्लैंड है. अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड द ओवरीज, देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज थायराइड, पैनक्रियाज एंड एड्रिनल्स. पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा, ओवरीज, टेस्टिस के अलावा हमारे और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी में प्रेजेंट हैं, जो कि है हमारा थायराइड ग्लैंड जो यहाँ गले में प्रेजेंट होता है. देन कम्स आर एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है. देन कम्स आर व्हाट डू यू से इट, ये तो ओवरीज और टेस्टिस हैं, ये तो हमने बता दिए हैं. तो यही हो गए हमारे. पिट्यूटरी के अलावा हमारे अभी फिलहाल जो हमें पढ़ने हैं वो है थायराइड, पेनक्रियाज, ये देख रहे हो, और हमारा एड्रिनल जो कि किडनी के ऊपर टॉप पे प्रेजेंट है. ठीक है, ठीक है. अब बूजो और पहीले ने अपने एक आंट के यहाँ विजिट किया था जो कि एक डॉक्टर है. उन्हें याद आता है कि उनका एक लड़का है एंड रिमेंबर दैट अ बॉय नेम्ड काका. काका हैड अ वेरी बिग एंड बल्जिंग थ्रोट. उनको पता है, उनको याद आया कि उस लड़के का जो गला था वो थोड़ा बाहर निकला हुआ था, ज़्यादा बड़ा था. और बल्जिंग थ्रोट मतलब बाहर का निकला हुआ थोड़ा. देयर आंट हैड टोल्ड देम द काका वाज सफरिंग फ्रॉम गोइटर. उनकी आंट ने उन्हें बताया था कि वो जो बच्चा है वो गोइटर से सफ़र कर रहा है, अ डिसीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड, और ये एक डिसीज़ है थायराइड ग्लैंड की. ठीक है, काकाज थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरॉक्सिन. और इस वजह क्या हो रहा था कि ये जो थायराइड है ना, उसका थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था. और वो जो हार्मोन रिलीज़ करता है, थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे आप थायरॉक्सिन बोलते हो. क्या बोलते हो, थायरॉक्सिन बोलते हो. वो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ नहीं हो रहा था, इस वजह से उसको एक डिसीज़ हो गई थी गोइटर, जिसकी वजह से उसका गला जो है बिल्कुल बाहर आ गया था, पूरा स्वेल हो रखा था, लिटरली स्वेल. बिल्कुल आप देखोगे, आप इंटरनेट पे इसका नाम सर्च करना और ये पिक्चर्स सर्च करना तो आपको पता चलेगा कि गोइटर कैसी बीमारी दिखती है. ठीक है, और वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा. Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantities. बेसिकली बच्चों क्या होता है ना कि कुछ लोगों को डायबिटीज़ होती है, आपने सुना होगा शुगर की बीमारी जिसे बोलते हैं. हमारी बॉडी ना बहुत सारा ग्लूकोज निकालती है क्योंकि ग्लूकोज इज़ द मेन एनर्जी सोर्स इन आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं ना, वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं टू प्रोवाइड अस विद एनर्जी. सो व्हाट हैपन्स, जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है तो ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए. ठीक है, लेकिन अब मुझे बताओ, अगर हम बहुत एक्सेस अमाउंट में कोई चीज़ लेंगे तो एक्सेस में तो कोई चीज़ अच्छी नहीं होती. इसलिए हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ करता है जो कि ग्लूकोज को ख़त्म करता है, उसको यूटिलाइज करता है, उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. लेकिन अगर किसी की बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए और इंसुलिन रिलीज़ ना हो पैनक्रियाज से, तो उस बंदे को बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा, उसकी बॉडी में शुगर का अमाउंट बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा, उस इंसान को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, फिर बूझो एंड पहेली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड्स व्हिच आर आल्सो शोन इन द chart hung on the wall of the clinic. The aunt told them
adrenal gland secrete hormones which maintain the correct salt balance in the body. Adrenal also produce the hormone adrenaline. It helps the body to adjust the stress when one is very angry, embarrassed or worried. तो adrenal gland जो होते हैं, जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, मैंने दिखाया भी था अभी पीछे, उनका क्या काम है? उनका काम है सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बराबर रखना शरीर में किसी इंसान के, ठीक है। और उनका काम है कि वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करते हैं वो, और उस हार्मोन, वो बेसिकली वो हार्मोन जो होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं एड्रेनलिन को। एड्रेनलिन इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। क्यों? क्योंकि आप जब सबसे ज़्यादा डरे हुए होते हो या घबराए हुए होते हो या गुस्से में होते हो या फिर आप बहुत खुश होते हो, तो आपकी बॉडी ये वाला हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। या आप जब परेशान होते हो, इसको इसलिए इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। ये आपको थोड़ा एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको वो करता है, एकदम सतर्क करता है। Thyroid and adrenal secrete their hormones when they receive orders from the pituitary through it hormones. Pituitary also secrete growth hormone which is necessary for the normal growth of the person. थायराइड और एड्रिनल जो होते हैं ना, वो एक हार्मोन्स रिलीज करते हैं तब जब उनको ऑर्डर मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से कि अब तुम हार्मोन सिक्रीट कर सकते हो। और बाय द वे, जो हमारा क्या बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो हमारा ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रीट कर रहा है। नाम से ही पता चलता है कि वो ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर किसी की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो उसकी ग्रोथ भी कम रह जाएगी, और जिसकी में ज़्यादा होगा उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन डाइट एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसके आगे अभी मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अभी थैंक यू सो मच, और ये दोनों वीडियोस अच्छे से देखना, अच्छे से समझना।